ये करते हैं स्टार्ट। स्टेयरकेस के बार बेंडिंग शेड्यूल के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज बात करेंगे कि स्टेयरकेस के अंदर हमने जो बार्स प्रोवाइड की थी उसका कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेयरकेस का जो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको रेडी करना है उसके लिए क्या बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए। एक स्टेयर के अंदर जो है क्या क्या पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, वो पैरामीटर्स मैंने एक नोट्स रेडी कर दिए हैं, इसके अंदर बता रखे हैं। ठीक है, तो स्टेयरकेस के अंदर अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी अगर नहीं आती है, अगर आपको मान लो राइजर ट्रेड ये सब निकालना नहीं आता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन जो है अपने कोई भी जैसे ऑटोकैड में प्लान बनाते हैं तो करते हैं, राइजर निकालते हैं, ट्रेड निकालते हैं। ठीक है, सो हाइट के अकॉर्डिंग और कितने स्पेस के अंदर अपने को सीढ़ियां जो है एक हाइट से दूसरी हाइट के अंदर चढ़ानी है। ठीक है, इस तरह से अपने सारी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप जो एक अपनी सीरीज है प्रोजेक्ट वर्क की, उसके अंदर स्टेयर केस का जो है कंप्लीट कैलकुलेशन मैंने समझा रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास जो है स्टेयर केस का डाटा है, आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है, तो आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए होगा बार बेंडिंग शेड्यूल को रेडी करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लोर हाइट आपकी कितनी है। जैसे जो मैंने केस लिया है अभी, इसके अंदर जो फ्लोर हाइट है मेरे पास वो हो जाएगी 3000 mm। राइजर इसके अंदर जो प्रोवाइड किया है वो है 150 mm। ट्रेड आपका जहां पे आप पैर रखते हो वो आपका ट्रेड होता है। और आपका जो राइजर होता है वो बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन व्यू दिखाता हूँ आपको, ये वाला आपका बेसिकली राइजर होता है। ये आपका बेसिकली जहां पे आप पैर रखते हो वो ट्रेड होता है। ओके, देन राइजर और ट्रेड जो है उसका जो वैल्यू है इस वाले केस के अंदर वो है 150 mm और 260 mm। स्टेयर का जो विड्थ है, स्टेयर का विड्थ यहाँ पे अपने को गिवन है 1100 mm। ओके, तो इन पैरामीटर्स का यूज करके मैं नंबर ऑफ राइजर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ राइजर्स का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, आपकी जो है फ्लोर हाइट कितनी है 3000 डिवाइड बाय आपका एक राइजर जो है वो कितने का है 150 का। तो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स मेरे पास जो आएंगे वो हो जाएंगे 20 नंबर्स। ओके, अब मेरा यहाँ पे स्टेज जो है वो दो फ्लाइट के अंदर है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे एक फ्लाइट के अंदर कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो एक फ्लाइट के अंदर मेरा जो है 10 नंबर्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपका ट्रेड ट्रेड का जो फॉर्मूला है वो राइजर में से एक कम करना होता है अपने को, तो 10 - 1 कर दिया मैंने। देन आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो आ गया 9। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेयर केस का जो है ये बेसिक जो है ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो 6-7 पैरामीटर्स आपको लिखे हुए ये सब आपके पास होनी चाहिए। इससे आप सबसे पहले जो है इसका प्लान रेडी करोगे, प्लान व्यू जो स्टेयर केस का है वो रेडी करोगे। इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो लैंडिंग है, लैंडिंग यहाँ पे जो इसकी विड्थ हो जाएगी ये 2200 mm है, और यहाँ पे स्टेयर की जो यहाँ से विड्थ है वो है 1100 mm। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा जो है ट्रेड्स जो है वो 9 है, और एक ट्रेड की जो वैल्यू है वो मेरी है 260 mm। तो 9 × 260 करूंगा तो 2340 mm मेरा जो है यहाँ से कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो फ्लाइट है वो आ जाएगी 2340 mm। उसके बाद मेरा दोनों जो फ्लाइट है उनके बीच के अंदर यहाँ पे 50 mm का गैप है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेज है वो कंप्लीट 1100 mm नहीं होगी, 1100 mm से 25 इधर बैलेंस हो जाएगी, 25 इधर बैलेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1075 mm, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 1075 mm। तो सबसे पहले आपका पास जो स्टेयर केस का डाटा है उससे हम प्लान व्यू रेडी करेंगे। ओके, देन उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन व्यू आता है जिसके बारे में कल भी अपन ने डिस्कशन किया था उसको रेडी करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन व्यू के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कल वैसे आपको बता रखा है, तो फटाफट से हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ही आएंगे। यहाँ पे आपका जो है प्लिंथ बीम हो जाएगा, प्लिंथ बीम का जो यहाँ पे डेप्थ है वो दे रखा है 300 mm। ओके, देन उसके बाद आपका यहाँ पे जो वेस्ट स्लैब आ रहा है, वेस्ट स्लैब, देन इसके बाद आपका यहाँ पे लैंडिंग, देन यहाँ पे ये मिड एंडिंग बीम से कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ राइजर्स और ट्रेड जो है वो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक एक चीज को लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइजर जो है वो मेरे 10 आएंगे, और ट्रेड जो होता है वो बेसिकली एक कम इसलिए होता है क्योंकि लास्ट वाला जो ट्रेड होता है वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है, जो आपका नेक्स्ट लेवल होता है उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो राइजर है वो 10 हो जाएगा, और ट्रेड जो है वो 1 2 3 4 जहां पे पैर रखोगे 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो 9 हो गया। ओके, देन आपका यहाँ से प्लिंथ बीम से जो यहाँ से वेस्ट स्लैब स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे लैंडिंग में मिक्स हो रहा है।
ओके, तो ये आपका वेस्ट स्लैब वाला केस हो गया। अब इसके अंदर और क्या क्या डाटा आपको गिवन है चलिए अपन पूरा एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपका जो कल मैंने बताया था कि मेन बार होता है, तो मेन बार आपका कहां से स्टार्ट होगा? देखो मेन बार आपका यहाँ प्लिंथ बीम से स्टार्ट होगा, यहां से जाएगा, पहला पार्ट इसका ये होगा, देन यहां से सेकंड पार्ट, यहां से देखो ये जो है ये यहां तक आया। ओके, अलग अलग पार्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको पहले ये वाला पार्ट, क्योंकि कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो पहले ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, देन मेन बार का ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, देन नेक्स्ट जो है आपका यहाँ में लैंडिंग में कितना पार्ट आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, देन बीम में कितना पार्ट आ रहा है इसका वो कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे बीम में यहां तक इसका कनेक्शन है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आपकी मेन बार जो है यहां से स्टार्ट होकर के और यहां तक आपकी जा रही है, और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की गई है, ये जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वो है 8 mm की ये बार्स है और 150 mm सेंटर टू सेंटर ये प्रोवाइड की गई है। ओके, और आपकी जो मेन बार है और ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स है ये 12 mm की है और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में प्रोवाइड की गई है। ओके, देन आपका यहाँ पे जैसे मेन बार यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, मेन बार स्टार्ट हो रहा है आपका बेसिकली यहाँ से प्लिंथ बीम से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया इसका, देन यहां से यहां तक इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब मेन बार की ये वाली जो लेंथ है ये मैं कितनी लूंगा, ये मैं लूंगा बेसिकली साइड पे आप जो इसको लेते हो वो 0.3 LWS लेते हो। LWS मेरा क्या है, लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, ठीक है। लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम से मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 0.3 मल्टीप्लाई LWS भी बोल सकते हो और L/3 मल्टीप्लाई LWS भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली कोड के अंदर आपका जो लिखा हुआ होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया LWS क्या है, लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, यानी कि आपकी जो वेस्ट स्लैब है इसकी यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो हो गई LWS। तो कोड के अंदर आप देखोगे तो आपका ये जो पैरामीटर है टॉप एक्स्ट्रा जो आपका होता है, टॉप एक्स्ट्रा जो बार है वो L/2 से L/7 होती है, ठीक है। कॉलेजेस में कोर्स में आपने पढ़ा है, तो कोड में तो आपका L/2 से L/7 इस तरह से भी लिखा हुआ है, 0.5 L/2 0.1 L इस तरह से भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट ड्राइंग्स जब आप रीड करते हो तो ड्राइंग में आपका बेसिकली जो है 0.5 0.1 0.25 0.3 इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है। L/2 L/3 इस तरह से नहीं लिखा होगा। चीज हालांकि दोनों सेम ही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.3 LWS, तो मीनिंग इसका क्या हुआ, L/3 मल्टीप्लाई LWS, या अगर मेरा यहाँ पे होता 0.25 तो यहाँ पे क्या हो जाता L/4 मल्टीप्लाई LWS। तो कोड में आपका इस तरह से लिखा होता है, बट ड्राइंग में आपको जो है इस तरह से मेंशन होगा कि आपका जो टोटल जो वेस्ट स्लैब आ रहा है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करके आपको जो है टॉप एक्स्ट्रा का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है टॉप एक्स्ट्रा का को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये तो हो गया मेरा मान लो पार्ट 1 और ये हो गया मेरा पार्ट 2, या फिर इसको पार्ट ए और पार्ट बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट बी हो गया मेरा, तो टॉप एक्स्ट्रा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से चलते हुए आपका लैंडिंग से होते हुए बीम के अंदर जा रहा है, देन बीम से आपका यहाँ पे यहां तक इसका कनेक्शन है, बिल्कुल बॉटम तक, बीम के यहाँ पे बॉटम तक इसका कनेक्शन होगा। तो इसको भी जो है आपको अलग अलग पार्ट के अंदर जो है वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा जो मैंने प्रोवाइड की है इसके अंदर भी आपको सपोर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार से ही मिलेगा। इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का वही सेम स्पेसिफिकेशन है कि 8 mm का बार है और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो डायग्राम जितना भी मैंने बनाया है सब चीजों को मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, बस कुछ मेजरमेंट्स आपको और नोट करके रखने, जैसे ये प्लिंथ बीम है, ये यहाँ पे 300 है, ये अपनी कैलकुलेशन में काम मिलेंगे, और सिमिलरली ये भी 300 है, ये मैं यहाँ पे देखो लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे ये 300 mm है, मिड एंडिंग बीम जो है ये भी आपकी इसकी जो डेप्थ है वो 300 mm है, विड्थ मैंने इसकी लिख दी है 250 mm, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लैंडिंग है वो होगी 1100, और ये आपका ट्रेड जो है वो 260 चल रहा है ओवरऑल, ठीक है। अब आपको LWS जो है वो कैलकुलेट करना जो है, अब ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क रहता है स्टेयर के अंदर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर बार बार शेड्यूल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आपको। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं उनको फटाफट से आपको कैलकुलेट करना है। तो LWS को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो वेस्ट स्लैब के आपको यहां से प्लिंथ बीम से यहां से जो ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहां से लेके और यहां तक की लेंथ आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये मेरी हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दी आपका जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन आपका बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा वो समझिए।
परपेंडिकुलर को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर मेरा स्टार्ट होगा बेसिकली यहां से, ठीक है। तो इसमें जो राइजर्स हैं वो 10 नंबर नहीं लेके मैं 9 ही लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को जो है लेंथ जो है वेस्ट स्लैब की ये वाली कैलकुलेट करनी है, तो इसमें देखो बिल्कुल स्ट्रेट आप देखोगे तो ये 9 नंबर तक आएगा, ठीक है। 10 नंबर वाला जो है यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को यहाँ से 9 नंबर तक के राइजर्स को ही इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आप जब भी स्टेकेस का जो ये वाला कैलकुलेशन करते हो तो इसमें एक राइजर आप कम कर देना। देन 9 मल्टीप्लाई 150 आपके राइजर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हो गए। 9 मल्टीप्लाई 150 का जो है राइजर है। देन टोटल आपका जो है वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1350 हो गई, 1350 हो गया। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करते हैं, बेस जो है मेरा, अब ये देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ से इस डिस्टेंस को स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट वाला जो ट्रेड है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट वाला ट्रेड जो है, जो नॉर्मली अपन कंसिडर नहीं करते हैं ट्रेड के अंदर, क्योंकि 9 ही ट्रेड अपन ने कैलकुलेशन में बताए, तो इस वाले ट्रेड को अपन इसमें कंसिडर करेंगे। तो टोटल आपके ट्रेड जो है वो 9 ही रहने, ठीक है। तो सिंपल सा बस आपको जो फंडा है हर स्टेट का कैलकुलेशन में याद रखो कि आपको ट्रेड भी यहाँ पे जो है ट्रेड और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग इक्वली लेनी होती है मोस्टली केसेस में, ठीक है, इस कैलकुलेशन के लिए वेस्ट स्लैब को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ट्रेड का मेरा जो लेंथ है वो हो जाएगा 260, देन मल्टीप्लाई करूंगा, देन आ जाएगा 2350 2340 तो यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कैलकुलेट हो गया है। तो मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है LWS यानी कि मेरा वेस्ट स्लैब का जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लूंगा। वेस्ट स्लैब का जो लेंथ है वो मेरा आ रहा है 2702 ठीक है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ये पैरामीटर आपके कटिंग लेंथ का जो कैलकुलेशन बनाओगे उसमें बार बार काम में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2702 है, तो आपका यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 2702 तो आपका यहाँ से जो है टॉप एक्स्ट्रा बार का लेंथ यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ के लिए भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट फाइनल अपना स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया है कैलकुलेशन वाला पार्ट। कटिंग लेंथ ऑफ सबसे पहले मेन बार का जो कटिंग लेंथ है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेन बार आपकी कहां कहां से पास हो रही है, देखो मेन बार सबसे पहले यहां से जा रही है, ठीक है। तो यहां से स्प्लिंट बीम के अंदर इसका जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, टोटल 300 माइनस बीम के अंदर जो कवर होगा वो 25 होगा, तो 300 माइनस 25, ओके। उसके बाद आपका जो पूरा वेस्ट स्लैब वाला पार्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो आपकी जो बार है वो जा रही है, तो वो हो जाएगा 2702, यहां तक का पार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा लैंडिंग वाला पार्ट जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, टोटल 1100 है, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि मेरी बार जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो 1100 माइनस 260, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1100 माइनस 260 प्लस बीम के अंदर कितना पार्ट है यहाँ पे देखो 250, यहाँ पे बीम का जो है विड्थ है मेरा 250 में से यहां से मैं क्या करूंगा इस साइड वाला जो कवर है उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां से 250 माइनस कवर माइनस कर दिया 25। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इतना सा पार्ट ये और बचता है, ठीक है, जो आपका वर्टिकल पार्ट है बीम के अंदर वो बचता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो आपका टोटल है वो है 300 उसमें से माइनस करेंगे 165 ठीक है। सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से जो कवर है बीम वाला जो कवर है वो इसमें माइनस होगा, और यहाँ पे ये देखो बार जो है थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर उठी हुई है, तो यहाँ पे जो स्लैब वाला जो कवर है वो इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले इनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे, 300 माइनस 165, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस माइनस आपका ये वाला बीम वाला कवर हो जाएगा 25 प्लस यहां से 20 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से देखिए कौन सा कवर प्लस होगा कौन सा कवर माइनस होगा, ये समझने की बात है, क्योंकि देखो आपकी जो बार है वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से बार है तो ये वाला कवर तो ऐड होगा ना इसकी लेंथ के अंदर, और ये वाला कवर जो है वो माइनस होगा, ओके। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 जो मेरी टोटल बीम की डेप्थ है माइनस 165, ठीक है, जो स्लैब वाला मैं माइनस कर दूंगा पार्ट। देन उसके बाद माइनस 25 बीम के अंदर जो कवर है उसको आप माइनस करोगे, ठीक है। देन प्लस 20 स्लैब के अंदर जो कवर आएगा उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका बैंड डिडक्शन आ जाएगा। बैंड कितने आ रहे हैं वो देखिए, देखो फर्स्ट बैंड मेरा यहाँ पे आ रहा है 45 पर, देन अगेन 45 पर, देन 90 पर, ठीक है। तो दो 45 के हो गया और एक 90 का हो गया।
तो यहाँ पे बैंड डिडक्शन कितना होगा, 45 के मेरे पास दो हो गए, तो दो नंबर हो गए 45 के। और यहाँ पे 45 के लिए जो फॉर्मूला आता है 1D, वेयर डी इज द डाई ऑफ द बार, दैट इज 12 mm। और यहाँ पे 90 mm की जो मेरे पास नंबर हो गए वो एक ही नंबर है। 90 mm के लिए आपका जो बैंड डिडक्शन होता है वो होता है 2D। देन आपका फॉर्मूला हो गया 12 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 मल्टीप्लाई डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बार, दैट इज 12। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन करके और इसका कटिंग लेंथ जो है मेन बार का कैलकुलेट कर लिया, 4124 mm जो है आप कैलकुलेट करके देखिए, या कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे आपका जो टॉप एक्स्ट्रा बार है। देखो टॉप एक्स्ट्रा बार के जो मैंने बताया कि दो पार्ट पे अपन करेंगे, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा कटिंग लेंथ का, और एक पार्ट आपका ये हो जाएगा जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जा रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, यहाँ पे यहां से यहां तक का पार्ट, देन यहां से यहां तक का पार्ट। तो बीम के अंदर जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 25, एंड सेकंड जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 0.03 माइनस एलडब्ल्यूएस। एलडब्ल्यूएस अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपल आपका जो है बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 300 माइनस 25, देन 0.3 मल्टीप्लाई एलडब्ल्यूएस। उसके बाद बैंड डिडक्शन जो है एक ही बैंड आ रहा है आपका इसके अंदर 45 डिग्री का, तो एक बैंड के लिए कैलकुलेशन आपने किया, देन यहाँ पे आपका कटिंग लेंथ आ गया। ठीक है, अब पार्ट बी के लिए बात करते हैं। पार्ट बी के लिए देखो कितने बैंड डिडक्शंस हैं और कहां कहां पे। देखो पार्ट बी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो कैलकुलेट करना आसान है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा 0.3 मल्टीप्लाई एलडब्ल्यूएस, यहां से यहां तक कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपका लैंडिंग में कितना पार्ट आ जाएगा 1100 माइनस 260। देन उसके बाद बीम के अंदर कितना पार्ट आ जाएगा 250 माइनस 25। देन आपका यहां पे कितना पार्ट आ जाएगा, आपका टोटल जो है आपका कितना है 300। इसकी डेप्थ है, दोनों तरफ से कवर माइनस करूंगा 25 तो आपका इसका कंप्लीट कटिंग लेंथ आ जाएगा। ठीक है, 0.3 ये आपका हो गया जो लैंडिंग के अंदर, ये आपका हो गया बीम वाला पार्ट, और ये आपका हो गया बीम का वर्टिकल पार्ट। ठीक है, उसके बाद बैंड डिडक्शन। ठीक है, एक मेरे पास बैंड आ रहा है 45 का, एक आ रहा है 90 का, तो नंबर दोनों 1 1 ही रहेगा। 45 के लिए 1D फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके लिए लगाऊंगा 2D, वेयर डी इज द डायमीटर। ठीक है, तो आपका बार का जो डायमीटर है वो 12 mm चल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके और जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है यहाँ पे कटिंग लेंथ आ जाएगा टॉप एक्स्ट्रा के लिए। टॉप एक्स्ट्रा पार्ट ए और पार्ट बी दो में मैंने डिवाइड करके किया, ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो अपना है कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वेस्ट स्लैब। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी दो टाइप की होगी। ठीक है, जैसे कि कल 3D में मैंने बताया था आपको, ये देखिए कल जो 3D बताया था, देखो यहाँ पे दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी, जो आपकी वेस्ट स्लैब में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इसकी जो कटिंग लेंथ है वो कम होगी, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपकी यहाँ पे लैंडिंग में प्रोवाइड की गई है उसकी लेंथ जो है ज्यादा होगी। तो पहले इसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, आपका यहां से जो लेंथ है स्टेयर की, दोनों तरफ से कवर को माइनस कर दो, सिंपल ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेयर की जो आपकी जो लेंथ है ये देखो क्या है 1175 mm। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1075 mm, दोनों तरफ से कवर को माइनस किया स्लैब के अंदर, तो ये मेरा जो है टोटल जो है वेस्ट स्लैब के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। देन उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन लैंडिंग। लैंडिंग के अंदर कितना आपका है पार्ट, ये देखिए लैंडिंग के अंदर, लैंडिंग के अंदर जो आपका बार आएगा टोटल आपका 2200 है, तो बार की लेंथ यहाँ पे 2200 होगी, और दोनों तरफ से कवर को माइनस कर दूंगा -20 दोनों तरफ से। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया 2200 -20 देन आ गया 2160 mm। ठीक है, 2160 mm। ये हमका जो है वो सारा कटिंग लेंथ कैलकुलेट हो गया, बट कटिंग लेंथ को आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सारे काम को आगे हम एक्सेल के अंदर भी करेंगे। ठीक है, एक बार के लिए पहले मैं सारा आपको कैलकुलेशन पार्ट को खत्म करूंगा, उसके बाद एक्सेल के अंदर आपका काम स्टार्ट करूंगा। साइड पे आपको एक्सेल से रिलेटेड वर्क जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मेन बार्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेन बार्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो आपकी जो यहाँ रेड कलर की जो मेन बार्स है, ठीक है, इसका नंबर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आपको इसकी लेंथ पता है। ठीक है, और इसके अंदर स्पेसिंग जो है कितना है 150 mm का, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ है वो भी अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया है, वो कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो लेंथ है 1035 mm, 1035 डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना है एक बार के अंदर 150 mm। ठीक है, मेन बार में भी 150 mm है और डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी 150 mm है। ठीक है, तो डिवाइड किया 150 mm प्लस 1 फॉर्मूला लगाया 7.9 अप्रोक्स इक्वल टू 8 नंबर ऑफ बार्स मेरी हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी जो बार्स है वो 8 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप एक्स्ट्रा की। तो अगर बॉटम में आपकी 8 बार्स प्रोवाइड हुई है तो टॉप एक्स्ट्रा के लिए भी सेम वही कैलकुलेशन होगी। टॉप में भी कितनी 8 ही बार प्रोवाइड होगी, बट दो पार्ट में प्रोवाइड होगी। एक पार्ट आपका यहाँ पे नीचे नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा दो पार्ट है ना, एक आपका यहाँ पे पार्ट है नीचे बॉटम की तरफ, एक यहाँ पे जो है आपका टॉप वाला पार्ट जो है वो। तो 8 नंबर ऑफ बार्स यहाँ प्रोवाइड हो गई, 8 नंबर ऑफ बार्स यहाँ प्रोवाइड हो गई। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा कितनी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि जस्ट इसके मेन बार के ऊपर ही वो प्रोवाइड होगी तो उसका नंबर सेम रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 के लिए 8 नंबर हो गया, पार्ट 2 के लिए भी 8 नंबर हो गया सेम। उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट वेस्ट स्लैब इन बॉटम। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, तो वेस्ट स्लैब के अंदर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है बॉटम के अंदर, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी हुई ये कितनी होगी। ठीक है, अपने को टोटल लेंथ पता है वेस्ट स्लैब की 2702। ठीक है, और इनके बीच में स्पेसिंग जो है 150 है। तो यहाँ पे टोटल वेस्ट स्लैब का लेंथ जो मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये देखिए 2702 डिवाइड बाय 150 mm, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो गई, प्लस 1 किया तो 20 नंबर्स मेरा आ गया यहाँ पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है जो अपन ने वेस्ट स्लैब के अंदर बॉटम में प्रोवाइड किए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अपने टॉप वाले पार्ट के अंदर कितनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की है। ये देखो, ये बेसिकली आपका है टॉप वाला पार्ट। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे भी है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे भी है। तो दोनों पार्ट्स में कितनी यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे लेंथ जो है मेरे पास होगी 0.3 मल्टीप्लाई LWS। ठीक है, डिवाइड करूंगा 150 से, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दोनों में सेम है। ठीक है, मेन बार में भी सेम है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी 150 mm का ही है सेम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आपने, यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई LWS डिवाइड बाय 150 प्लस 1। तो आपकी 7 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। ठीक है, तो अपने दो पार्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपका, ये यहाँ पे एक पार्ट हो गया आपका इसका ब्लू वाली बार्स का, देखो एक पार्ट हो गया यहाँ पे ब्लू वाली बार्स का, यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है इस वाले पार्ट में भी 7 होगी, इस वाले पार्ट में भी 7 होगी। ठीक है, उसके बाद अब ब्लेंडिंग वाले पार्ट में देखते हैं कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी 14, पार्ट ए और पार्ट बी में मिला के, या पार्ट 1 पार्ट 2 बोल सकते हैं आप उसको। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट लैंडिंग, लैंडिंग के ऊपर कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। लैंडिंग का जो टोटल जो अपना है यहाँ पे देखिए, लैंडिंग जो है आपका 1100 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, 1100 माइनस 260। ये देखिए एक मिनट, आपको सॉरी सेक्शन वाला डायग्राम दिखाना था, मैंने डायग्राम आपको गलत दिखा दिया। ये देखो यहाँ पे आपका जो है 1100 है टोटल। ठीक है, इसमें से मैं यहाँ पे 260 को माइनस कर दूंगा, बिकॉज मेरा बार जो है वो देखो यहाँ तक तो ये वाला बार आ रहा है, यहाँ से अब मेरा जो है बार ये स्टार्ट हो रहा है, लैंडिंग के अंदर जो मेरा बार है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1100 माइनस 260 और डिवाइड बाय 150 mm जो है मेरी स्पेसिंग चल रही है, माइनस 260 डिवाइड बाय 150 mm मेरी स्पेसिंग चल रही है, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो टोटल जो है वो 7 नंबर्स आ गया। टोटल आपका जो नंबर है वो 7 आ गया। अब 7 जो है आप यहाँ पे टॉप में भी प्रोवाइड करोगे और बॉटम में भी प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जो आपको 7 है टॉप में भी प्रोवाइड करोगे और बॉटम में भी प्रोवाइड करोगे। 3D डायग्राम के अंदर भी देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 7 जो है आप टॉप में भी प्रोवाइड करोगे और बॉटम में भी प्रोवाइड करोगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 14 नंबर ऑफ बार हो जाएगी। 7 और 7 जो है टोटल 14 नंबर ऑफ जो है वो आपकी बार्स जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली स्टेयर केस के अंदर जो है कटिंग लेंथ को किस तरह से कैलकुलेट करना है समझ गए आप। तो सेकंड फ्लाइट के लिए भी बेसिकली सेम सिमिलर कैलकुलेशन रहनी है, एंड ये सारा जो डाटा है इसको देन अपन कैलकुलेट करके फिर एक्सेल में आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ बिल्डिंग के सारे, देन उसके बाद आपका जो है बीबीएस का जो सारा पार्ट जो मैंने अभी तक करवाया है, ठीक है, उसको एक्सेल में किस तरह से करना है उस पे जो है अलग जो वीडियोस जो है अलग क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए करते हैं और